नमस्कार, मैं टीचर। आज की खबर है तो सियासत की, लेकिन लगती है किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की, जो इस वक्त किसी दिल जले आशिक की कहानी से कम नहीं नजर आ रही। कम से कम एक बार बता तो देते कि जा रहे हो। ये लाइन भले ही तेजस्वी यादव की हो, लेकिन आज ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठ रही है, क्योंकि ट्रंप चर्चा को अब एहसास हो रहा है कि ठुकराया मेरा प्यार अब इंतकाम कैसे दिख रहा है। भारत, जो कभी अमेरिका का करीबी दोस्त हुआ करता था, आज रूस और चीन के साथ हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। और ये बात ट्रंप साहब को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। उनके सलाहकार कह रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिएगा, रूस के बजाय अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो वहीं भारत ने अब साफ रुख कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम अपनी चाल चलेंगे, तुम अपनी देखो। तो आखिर ये पूरा सियासी ड्रामा क्या है और भारत की इस चतुराई का राज क्या है, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। तो बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले से जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में आग लगा दी। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, पहले 25% फिर और 25% जोड़ा, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को इतने खफा हैं कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर कह डाला। उनका तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीद कर पुतिन की जंग को फंड कर रहा है। भारत ने साफ जवाब दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सस्ता तेल जरूरी है, तुम खुद रूस से व्यापार करते हो और फिर हम टैरिफ क्यों भरे। भारत ने यह भी कहा कि यूरोप और अमेरिका भी रूस से तेल गैस खरीदते हैं, लेकिन निशाना सिर्फ भारत को आखिर क्यों बनाया जा रहा है। और यहीं से भारत ने दिखा दी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। एससीओ समिट में मोदी ने पुतिन के साथ गाड़ी में सैर की, गलबहियां डाली और हंसी मजाक किया। ये देखकर वॉशिंगटन में हलचल मच गई। ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेनसेट ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत है, मतभेद सुलझ जाएंगे। अब आते हैं उस एससीओ समिट पर जो अमेरिका के लिए किसी थ्रिलर मूवी का ट्रेलर बन गया है, जहां पीएम मोदी, रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। हंसी मजाक, फोटो सेशन और गर्मजोशी, ये देखकर अमेरिका को मिर्ची लग गई है, क्योंकि एससीओ देश दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत, चीन और रूस मिलकर लगभग 38% आबादी है। अगर ये तीनों देश मिलकर डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को बढ़ावा दें तो अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी डगमगा सकती है। खास बात यह है कि भारत और चीन के रिश्ते साल 2020 के गलवान टकराव के बाद से खराब थे, लेकिन एससीओ समिट में मोदी और शी जिनपिंग की 50 मिनट की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी। सीमा पर तनाव कम करने की बात हुई और पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा भी हुई। ये भारत की कूटनीतिक चतुराई है। भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका के साथ है और ना ही रूस चीन के सामने सरेंडर कर रहा है। भारत कह रहा है कि हमारी शर्तें, हमारी नीति और हमारा फायदा। अमेरिका को अब डर है कि अगर भारत, रूस और चीन का गर्म जोड़ मजबूत हुआ तो उसकी ग्लोबल बादशाहत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका की ताकत दो चीजों पर टिकी है, उसका डॉलर और उसकी सैन्य शक्ति। अगर एससीओ देश डॉलर से दूरी बनाते हैं तो अमेरिका की आर्थिक ताकत कमजोर हो सकती है। रूस और चीन पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं और भारत अगर इस रास्ते पर बढ़ा तो ट्रंप चर्चा के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने भी साफ कह दिया है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को रूस और चीन के करीब धकेल दिया। 25 साल की डिप्लोमेसी बर्बाद हो गई। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान तनाव को सुलझाने का क्रेडिट लिया, लेकिन इससे भारत और नाराज हो गया। जर्मन अखबार के मुताबिक आपको बता दूं, मोदी ने ट्रंप के 4 फोन कॉल्स तक का जवाब नहीं दिया। ये है भारत का रुख। अब सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका का रिश्ता टूटने की कगार पर है? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। स्कॉट बेनसेट ने कहा कि भारत और अमेरिका मतभेद सुलझा सकते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, जो चीन को बैलेंस करने की रणनीति का अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार में गहरे रिश्ते भी हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल साल 2029 तक चलेगा। उसके बाद अगर प्रशासन बदलता है तो रिश्ते फिर बेहतर हो सकते हैं। वैसे भी ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट किया कि भारत ने जो रियायतें ऑफर की वो कम थी, लेकिन पहले वो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि भारत के साथ बड़ा कारोबार हुआ है। ये है स्टैंड चेंज, गुस्से में पलटी मारना। भारत इस वक्त वैश्विक शतरंज में अपनी चाल चतुराई से चल रहा है। भारत रूस के साथ दशकों पुरानी दोस्ती है।
रूस भारत को हथियार और सस्ता तेल देता है। साल 1971 में भी रूस ने भारत का साथ दिया था। चीन के साथ भी भारत अपनी शर्तों पर रिश्ते सुधार रहा है और अमेरिका को साफ मैसेज दे रहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। एससीओ समिट में भारत ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की निंदा भी की और ये अमेरिका के लिए करारा जवाब था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ वैश्विक मंच पर अपनी हैसियत मजबूत कर रहा है। अमेरिका तड़प रहा है क्योंकि भारत उसकी बात नहीं मान रहा। ट्रम्प चर्चा को लग रहा है कि उनकी मोहब्बत ठुकराई जा रही है, लेकिन भारत कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। ये है नया भारत जो ना झुकता है ना दबता है। अब आप बताइए कि क्या भारत का ये रुख सही है या फिर अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत करने चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।